हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह समारोह में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 साल पहले शुरू हुआ पोषण माह कार्यक्रम अब नई मंजिल की ओर चल पड़ा है। इस साल भी पूरे देश में पोषण माह मनाया जा रहा है। यह आयोजन पूरे तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए पोषण माह की 8वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी हैं और बधाई देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में शुरू हुई यह पहल आज व्यापक रूप ले चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशव्यापी पोषण अभियान का शुभारंभ वर्ष 2018 से हुआ था। सीएम ने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत हरियाणा सरकार भी विविध आयोजन समाज की भलाई के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर से देश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना प्रारंभ की है। यह योजना नारी स्वास्थ्य की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। सीएम ने 64 नए आंगनबाड़ी केंद्रों और 500 नवीनीकृत केंद्रों का उद्घाटन करते हुए कहा है कि प्रदेश के गांव-गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, पंचायतों और हमारे युवाओं ने मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाया है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के नवीनीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आज जिन 500 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया गया है, उनके नवीनीकरण पर 15 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सीएम ने बताया है कि जिन 64 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का आज उद्घाटन किया गया है, उन पर लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सीएम सैनी ने कहा है कि हमने पोषण को केवल स्वास्थ्य विभाग तक सीमित तो नहीं रखा, बल्कि आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया है। जब तक आप और बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक हम एक स्वस्थ परिवार की कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है और इसलिए यह पोषण माह आपके स्वास्थ्य की रक्षा और आपके बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि 4000 प्ले वे स्कूल खोले गए हैं, जिनमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री सैनी ने कहा है कि इस बार बजट में 2000 नए प्ले वे स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा है कि इस समय प्रदेश में 500 क्रेच चल रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना चलाई गई है। मुख्यमंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि सभी प्रदेशवासी हर बेटी को शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार दिलाने का संकल्प लें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसकी परिकल्पना देखी है कि अगर हमारी नारी स्वस्थ होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा, हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा समाज सशक्त होगा तो ये देश ये विकसित राष्ट्र बनेगा, ये देश सशक्त होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के निर्माणाधीन रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का निरीक्षण किया है और मौके पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने निर्माणाधीन रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के काम की समीक्षा भी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जल्द ही रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का काम पूरा किया जाएगा। इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा कुरुक्षेत्र वासियों को दी गई है। इस रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के चलने से कुरुक्षेत्र शहर को एक बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि हरियाणा का यह दूसरा एलिवेटेड ट्रैक है। पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक रोहतक में बना था और दूसरा रेलवे एलिवेटेड ट्रैक कुरुक्षेत्र में बना है। मुख्यमंत्री सैनी ने कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार इस कोशिश में हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों को हरियाणा में पूरी सक्रियता के साथ चलाया जाए और समयबद्ध सीमा में पूरा किया जाए। इसलिए वे लगातार कामों की मॉनिटरिंग करते हुए समीक्षा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।